तेलंगाना के अंदर में भी चुनाव है। कहीं ना कहीं तमाम बहुजन विचारधारा को लेकर अगर तेलंगाना की बात की जाए तो आरएस प्रवीण कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे, क्या कहेंगे उनको लेकर? यहाँ पर ऐसे मैंने निर्माण किया, एक पावर ग्रुप निर्माण किया कि जो धम्म के माध्यम से अपने शील आचरण के माध्यम से आज एक यूनिटी बन गई है और एक विचार से सब लोग काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक धम्म के माध्यम से पावर ग्रुप निर्माण हुआ। अभी उस पावर ग्रुप को अगर पावर ग्रुप ने चाहा तो जिस किसी को पावर ग्रुप चाहता है उसको पावर में लाता है। इसलिए यहाँ का जब माहौल देखता है तो हमारा जो बुद्धिज़्म का पावर ग्रुप है वो हमारे डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार जी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए हम ये करते हैं कि आरएस प्रवीण कुमार जी निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल हो गए। मैं आरएस प्रवीण कुमार जी को करीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर मैं नज़र रखा हूँ। एक बहुत ही त्यागी इंसान है जिन्होंने 2.5 लाख जो डीआईजी के पद पे की जो सर्विस थी, 2.5 लाख उनको पेमेंट था हर महीने को, वो नौकरी छोड़ करके आज वो सोशल वो चेंज या फिर सोशल जस्टिस देने के लिए वो आ गया है। इस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं कि जब भी इस देश के अंदर में तमाम धर्मों को राजाश्रय मिला तब वो फला और फूला? सम्राट अशोक की अगर बात करेंगे तो बुद्धिज़्म को जब सम्राट अशोक ने ग्रहण किया, जब उसको दीक्षा ली, तब पूरे 84,000 स्तूप से लेकर तो बुद्ध विहार से लेकर तमाम से परिवर्तन हुआ। आज वास्तविकता में क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा क्या होना संभव है, या फिर ऐसा कहने की किसके माध्यम से किया जाता है, कौन सी विचारधारा ये काम कर सकती है? हमारी व्यक्ति पूजा बढ़ गई और कर्मकांड बढ़ गए और जो महामानव के जो विचार है जो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे। महापुरुषों के जैसे तथागत बुद्ध है, बाबा साहब अम्बेडकर है, सम्राट अशोक है, उनकी राज की चर्चा न करते हुए हमें उनके विचारों पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सिरपुर तेलंगाना के अंदर में हूँ और यहाँ पर स्वेरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक सामाजिक संगठन है, शैक्षणिक तौर पर भी काम करता है। भंते जी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे भंते जी इस कार्यक्रम में क्यों मौजूद है, क्यों वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भंते जी आपसे परिचय जानना चाहूँगा और क्या वजह है आप इस कार्यक्रम में? जो मैं बुद्धिस्ट सेमिनरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी, इसका मुख्य धम्म प्रशिक्षक हूँ जो दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से चलाया जाता है। मैं आरएस प्रवीण कुमार जी को करीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर मैं नज़र रखा हूँ और वो एक बहुत ही त्यागी इंसान है जिन्होंने 2.5 लाख जो डीआईजी के पद पे की जो सर्विस थी, 2.5 लाख उनको पेमेंट था हर महीने को, वो नौकरी छोड़ करके आज वो सोशल वो चेंज या फिर सोशल जस्टिस देने के लिए वो आ गया है। इतना बड़ा त्याग किए, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम के जो सिरोज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और उनकी भी इच्छा था कि मैं उनके कार्यक्रम में आऊँ और उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो काम है वो ऐसे आदमी जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और बिना अहंकार से काम करते हैं, ऐसे आदमी बाबा साहब अम्बेडकर का काम पूरा कर सकते हैं, कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये सब बातें डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार जी में दिखाई दी, इसलिए मैं उनके कार्यक्रम में आया हूँ। सम्राट अशोक विजयादशमी आने वाली है। देश के अंदर में जो सांप्रदायिक माहौल हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इजराइल फिलिस्तीन का एक युद्ध चल रहा है। देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम की तमाम तरीके की राजनीति देखी जा रही है। इसमें बुद्धिज़्म को आप कहाँ पर देखते हैं, कितनी अहमियत देखते हैं? बुद्धिज़्म में जो बातें बताई है, सबसे बुद्धिज़्म का जो मेन है, बुद्धिज़्म में एक उसका जो मुख्य जो मकसद है वो मानव जाति में भाईचारा निर्माण करना, और भाईचारा निर्माण न हो मानव में, इसलिए जो उसके विरोधी विचार के लोग हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं। इसलिए ऐसे जो विरोधी विचार है, जो
असमानता समाज में निर्माण करते हैं, जो समाज में इनजस्टिस का वातावरण निर्माण करते हैं, धर्म में झगड़ा लगाते हैं, जातियों में ध्रुवीकरण करते हैं। ऐसे माहौल को अगर हमने नष्ट करना है तो हमें आपस में भाईचारा बनाए बगैर हमारे पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं बच पाता। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्म में ये कहा कि हमें अगर कलह रोकना है, कलह की संज्ञा दी थी उन्होंने, अगर हमें कलह रोकना है कलह को, तो हमें भाईचारा को बढ़ाना पड़ेगा, भाईचारा को पवित्र बनाना पड़ेगा और भाईचारे को सर्वव्यापी बनाना पड़ेगा। तभी हम मानव जाति में एक शांतता या फिर के आपस में भाईचारा निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिज़्म को जब हम पढ़ते हैं तो एक सवाल कहने के या चीज़ें देखने को मिलती कि राजा भवतु धम्मी को, इस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं कि जब जब भी इस देश के अंदर में तमाम धर्मों को राजाश्रय मिला तब वो फला और फूला। सम्राट अशोक की अगर बात करेंगे तो बुद्धिज़्म को जब सम्राट अशोक ने ग्रहण किया, जब उसको दीक्षा ली, तब पूरे 84,000 स्तूप से लेकर तो बुद्ध विहार से लेकर तमाम परिवर्तन हुआ। आज वास्तविकता में क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा क्या होना संभव है, या फिर ऐसा कहने की किसके माध्यम से किया जाता है, कौन सी विचारधारा ये काम कर सकती है? इस जैसे राजाश्रय मिलने के बाद धम्म का विस्तार हुआ, धर्म फला फूला, ये बात सही है। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा विचारों पे काम करना चाहिए, ना कि व्यक्ति पूजा होना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी व्यक्ति पूजा बढ़ गई और कर्मकांड बढ़ गए, और जो महामानव के जो विचार है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे। तो यही मुसीबत है। बाबा साहब के बारे में भी यही है कि अभी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार धीरे धीरे लोग कम अपना रहे, और बुद्धिज़्म के माध्यम में, कर्मकांड के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए काफ़ी हानिकारक स्थिति नज़र आती है। इसलिए हमें महापुरुषों के जैसे तथागत बुद्ध है, बाबा साहब आम्बेडकर है, सम्राट अशोक है, उनकी राज की चर्चा न करते हुए हमें उनके विचारों पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी। क्या बताएंगे अभी वर्तमान स्थिति के अंदर में पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल है, तेलंगाना के अंदर में भी चुनाव है, कहीं ना कहीं तमाम बहुजन विचारधारा को लेकर अगर तेलंगाना की बात की जाए तो RS प्रवीण कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे, क्या कहेंगे उनको लेकर? मुझे तो इस माहौल को देखते हुए ऐसा नज़र आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 2016 से मैंने यहाँ पर श्रामणेर प्रशिक्षण शुरू किया, और करीबन 1000 लोगों को मैंने श्रामणेर बना करके बुद्ध धम्म का काम शुरू किया। और यहाँ पर बुद्ध धम्म का काम काफ़ी बढ़ गया है, और लोगों को जिस प्रकार से मैंने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और बुद्ध श्रामणेर दीक्षा दी, और जिस प्रकार से मैंने बुद्ध धम्म पढ़ाया, अगर उस प्रकार से लोग काम भी कर रहे, इसलिए यहाँ का माहौल अच्छा हो गया। पहले तो यहाँ पर लोगों को त्रिशरण पंचशील भी नहीं आता था। 2016 को मैंने स्टार्टिंग में श्रामणेर प्रशिक्षण लिया, तो उसके बाद में जो प्रशिक्षण के वजह से लोगों में काफ़ी बदलाव हुआ। लोगों के जो भी व्यसन थे, गलत व्यसन थे, वो कम हो गए, और आज ऐसा करीबन 1000 जो श्रामणेर यहाँ पर ऐसे मैंने निर्माण किया, एक पावर ग्रुप निर्माण किया कि जो धम्म के माध्यम से, अपने शील आचरण के माध्यम से आज एक यूनिटी बन गई है, और एक विचार से सब लोग काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक धम्म के माध्यम से पावर ग्रुप निर्माण हुआ। अभी उस पावर ग्रुप को अगर पावर ग्रुप ने चाहा तो जिस किसी को पावर ग्रुप चाहता है उसको पावर में लाता है। इसलिए यहाँ का जब माहौल देखता है तो हमारा जो बुद्धिज़्म का पावर ग्रुप है वो हमारे डॉक्टर RS प्रवीण कुमार जी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए हम ये करते हैं कि RS प्रवीण कुमार जी निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मार्मिक और तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर हमने चर्चा की है। कितनी आवश्यकता है देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में बुद्धिज़्म की। सम्राट अशोक विजयादशमी आ रही है। बहुजन समाज इतने 67 साल तमाम तरीके के वर्ष बीतने के बावजूद में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है और समय की कितनी मांग है, ये भी चीज़ हमने यहाँ पर चर्चा की है। अगर तमाम बुद्ध के धम्म को देखते हैं, उनके इतिहास को देखते हैं, तो एक शुरुआती दौर पर हमको देखने को मिलता है अजातशत्रु जैसे बड़े राजा
जहाँ भी बुद्धिज़्म तथागत गौतम बुद्ध को जानकारी उनसे चर्चा करने के लिए आते थे, तमाम तरीके की समस्याओं का निवारण लेकर आते थे और राजनीति को लेकर भी तमाम हमने जो अहम सवाल थे वो भी बंते जी से जानने समझने की कोशिश की है। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार दावेदारी पेश कर रहे हैं तेलंगाना से, कितनी मजबूती दावेदारी है और बंते जी का इनको लेकर क्या मानना है वो भी हमने आपके साथ में साझा किया है। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।